Hello students, I am Lina Pandey. Today we are going to learn तृतीयः पाठः रामस्य कुशलवयोः च। ठीक है। और हाँ स्टूडेंट्स, ये जो मेरा वीडियो है वो आपके लिए मैं जो अपलोड कर रही हूँ वो आपने इसे एंड तक पूरा देखना है और अच्छे से सुनना है। ठीक है। और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू। चलो, तो हम सबसे पहले देखते हैं भूमिका। ख्रीष्टाब्दस्य दशमे शतके जातेन दिङ्नागकविना विरचितं कुन्दमाला नाम नाटकं रामायणस्य उत्तरकाण्डम् आधारितम्। ख्रीष्टाब्दस्य दशमे शतके यानी टेंथ सेंचुरी में जो दिग्नाग कवि थे उन्होंने लिखा हुआ कुंदनमाला ये जो नाटक है जो रामायण से उत्तरकांड आधारित, जो रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। रामेण त्यक्त्वा सीता वाल्मीकि आश्रमे यमलो कुशलवो जनितवती। राम जी ने जो सीता जी का त्याग किया हुआ था वो वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने दो पुत्रों को यानी दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, कुश और लव। वाल्मीकि स्वरचितं रामायण नव युवको कुशलवो अपठ्यत। और वाल्मीकि ने फिर स्वरचित जो लिखा हुआ, खुद का लिखा हुआ जो रामायण था उन दोनों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। तो अयोध्यां प्राप्य रामस्य पुरतः रामायणं गायनं कृतवन्तौ। फिर उन दोनों ने अयोध्या में जाकर राम जी के सामने वो रामायण का गायन किया। तदा रामस्य स्वपुत्राभ्यां कथं संगमः अभवत् तद अस्मिन् नाटभागे आस्वादनीय। फिर उस समय राम जी का खुद के पुत्रों के साथ कैसा संगम हुआ, उनको कैसे पता चला कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, यही इस नाट्य का भाग है, वही आस्वादनीय है। कुन्दनमाला नाटकस्य पंचम तथा षष्ठ अंकयोः अयं भागः स्वीकृतः। और कुंदनमाला इस नाटक के पंचम तथा षष्ठ अंक से ये भाग लिया हुआ है। ओके, चलो बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा नाट्य। चलो, तो सबसे पहले हमारे विदूषक। विदूषक वयस्य कलादर्शनम् आयागतो तौ द्वौ तापसो कुमारो कुशलवो इति। हे मित्र, विदूषक राजा को जो मित्र रहता है विदूषक रहता है, ठीक है, इसलिए वो मित्र नाम से बुला रहे हैं राजा को। मित्र अपनी कला का दर्शन करने के लिए दो तापसी कुमार यानी कुश और लव आए हुए हैं। तो किल भगवते वाल्मीकि महर्षि है शिष्यो प्रवीणौ बिना कला विज्ञानी। और वो दोनों जन वाल्मीकि महर्षि के शिष्य है और वो दोनों भी जन बिना कला वादन में प्रवीण निष्णात है। फिर राम वो सुनते ही वर्धते में कुतूहलम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तत्प्रवेशयम अवलंबताम, चलो फिर उन दोनों को जल्दी से एंट्री दे दो, प्रवेश करवाओ उन दोनों का। ततः प्रविशतः तापसो कुशलवो, फिर उसके बाद उन दोनों तापसियों का यानी कुश और लव का प्रवेश होता है, एंट्री होती है स्टेज पर। कुशः अपवार्य, सामने जाके। वत्सलौ इदानीं भगवतो वाल्मीकेः आदेशात् अम्बयाम् अभिवाद्य प्रस्थिते मयि त्वं पर्णशालायां किम् उपदिष्टः अम्बया। वत्सलौ, जब मैं भगवता वाल्मीकि के आदेश से अम्बा को अभिवादन करके वहाँ से निकल रहा था, तब पर्णशालायां के उपदिष्ट अम्बा, तब आपको माता ने, अम्बा ने पर्णशाला में क्या उपदेश दिया, क्या बताया आपको। लव लव बोलते हैं सा संदिष्टवती, उन्होंने बोला है वत्स युवाभ्याम स्वाभाविकम अवलेपम परित्यज्य महाराजम प्रणम्य कुशलम च परिप्रष्टव्यमिति। लोग बोलते हैं कि उन्होंने आदेश दिया है कि वत्स, आप दोनों जन स्वाभाविक, आपका जो स्वाभाविक नेचर है उसका त्याग करके महाराज को अच्छे से प्रणाम करना और उनके कुशल के बारे में पूछना, उनकी कुशलता भी पूछना। कुश बोलते हैं युज्यते ते कुशल प्रश्न प्रणामस्तु कथम।
हाँ ये ठीक है कि उनकी कुशलता के बारे में पूछना, चलो ठीक है, बट उनको प्रणाम करना ये क्यों? लव: कथम न, क्यों नहीं? कुशः: अप्रण प्रणन्तारः किल अस्मद्विधा तापसः, हम जैसे तपस्वी प्रणाम नहीं करते। लव: क एवमाह, ये आपको किसने बताया? कुशः: अम्बा, अम्बा ने तो बताया। लव बोलते हैं चलो अब हमारा नेक्स्ट पेज लगते बच्चों, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वाला पेज। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अंडरस्टूड? ओके गुड, वेरी गुड। नो लिसन। लवः प्रणाममपि सा एव उपदिष्टवती, प्रणाम करना भी उन्होंने ही बताया हुआ है। न च गुरु विनोगा विचारम अर्हति, और गुरु ने जो बताया उनके ऊपर सोचना नहीं चाहिए, यानी उन्होंने जो आदेश दिया है वो करना ही चाहिए। कुशः साधयम तावत्, ठीक है जो करते हैं। नहीं तो अग्रह तत्र यत् कालोचितम अनुष्ठास्यव, नहीं तो आगे देखते हैं जो उचित होगा, उस समय में जो उचित होगा वही करेंगे हम। ठीक है, फिर दोनों जन ऐसा डिसाइड करके परिक्रमता सामने जाते हैं। राम, फिर राम देखकर विलोक्य देखते हैं, किम खलु एतत्, ये कौन है? न चेत अभिजानामि न कुलन्तम अपि किंचन, तथापि आपतां मात्रेण चक्षुः उद्बाष्पतां गतम। ना मैं इन दोनों को जानता हूँ, न इनको कुल को पहचानता हूँ, इनके नाम क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, मात्र तब भी मेरे आँखों से ये अश्रु क्यों आ रहे हैं? फिर राम बोलते हैं निवर्ण सुव्यक्तम अनेन युगलेन कुलेन भवितव्यम, को अच्छी तरह से देखने से लगता है कि ये दोनों जन अच्छे कुल के होंगे। फिर ऐसे राम सोच रहे हैं तो उभो प्रणमतः, फिर वो दोनों जन यानी लव और कुश राम जी को प्रणाम करते हैं। फिर राम बोलते हैं कतमो वर्णम आश्रमो वा भवतः, आपका वर्ण और आश्रम कौन सा है? लव बोलते हैं द्वितीयो वर्णः प्रथमः आश्रमः, द्वितीयः वर्णः प्रथमः आश्रमः। रामः आत्मगतः, मन में ही सोचते हैं अनयोः क्षत्रिय वर्णः, इन दोनों का वर्ण क्षत्रिय है। प्रकाशम, फिर ओपनली बोलते अथ को वा भवतः वंशस्य कर्ता, आपके वंश का कर्ता कौन है? लव बोलता है भगवान सहस्त्रदिति ही, भगवान सहस्त्रदिति यानी सूर्य। राम कथम अस्मत् समान अभिजन तो संवृत्तो हूँ, अरे वाह, हम दोनों का सेम यानी वंश ये करता है, दोनों का हमारा वंश सेम है। कचित अस्ति युवयोः मिथ संबंध, क्या हम दोनों का कुछ संबंध है? फिर लव बोलते हैं भ्रातरौ आवाम सोदर्यो, हम दोनों भाई हैं। रामः संवादी सन्निवेशः, संवादी सन्निवेशः, जैसे ही वो लव जो बताते हैं हम हमारा वंश सूर्य वंश है, तो राम उनको ये होता है कि अरे कथम अस्मत् समान, हम दोनों का वंश सेम है। कचित अस्ति युवयोः मिथ संबंध, हम दोनों के बीच में क्या कोई संबंध है? ये राम सोचते रहते हैं। तो लव जो बोलते हैं भ्रातरो आवाम सोदरो, हम दोनों भाई हैं। राम बोलते हैं संवादी सन्निवेश, यानी संवादी सन्निवेश, आप दोनों भाई हो। वयसः तु न किंचित अंतरम, आप दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हो। फिर लव बोलते हैं आवा यमलो, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, ट्विंस हैं। राम किम नाम देवो भवतः गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है? लव ननु भगवान वाल्मीकि ही, भगवान वाल्मीकि ये हमारे गुरु हैं। राम केन संबंधेन, कौन से संबंध से? लव उपनयोपदेशेन, उपनयन संस्कार के संबंध से। राम अहम अत्र भवतः शरीरस्य धातरं पितरं वेदितुम् इच्छामि, अब मैं आपके पिताजी का नाम जानने की इच्छा रखता हूँ। लव नहीं जानामि अस्य नामधेयम्, हम नहीं जानते उनका नाम क्या है। न
कश्चित् अस्मत्तं तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, या इस तपोवन में उनका नाम नहीं लिया जाता। फिर राम एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, उनको आश्चर्य होता है, ये क्या बोल रहा है लव। फिर राम पूछते हैं, अहो आश्चर्यम, ये तो आश्चर्य की बात है। कुशः जानामि यस्य नामधेयं, हाँ हाँ मैं जानता हूँ उनका नाम क्या है। रामः कथ्यतां, बताओ क्या है उनका नाम। कुशः निरंकुशो नामः, निरंकुश है उनका नाम। निरंकुशो मीन्स यानी निर्दयी, निर्दयी जिनको बोला जाता है ना, इसलिए उनको निरंकुशो नाम। विदूषक निरंकुशो इति ए क एवं भनते, निरंकुश कौन बोलते हैं उनको। कुश अम्बा, अम्बा बोलते हैं उनको निरंकुश। विदूषक किम कुपितम एव भनति उत प्रकृतिस्था, गुस्से में होती है तब वो बोलती है या ऐसे ही बोलती है। फिर कुश बताते हैं, यद्दा वयो बालभावजनितं किंचित अविनयं पश्यति तद एवं अधिक्षिपति निरंकुशस्य पुत्रो मां चापलमिति। जब हम दोनों जन बाल भाव जनित यानी बच्चों की शरारतें जब करते हैं, अविनयम करते हैं, वो देखकर वो हमें धिक्कार करते हुए बोलती है, निरंकुश के पुत्र ऐसी चपलता चंचलता मत करो। रामः अपि सन्निहितः तत्र भवान् निरंकुशो युष्मादाश्रमः। फिर जब वो बोलते हैं कि माता जब गुस्से में होती है ना, तभी बोलती है। तो राम उनको पूछते, फिर से राम बोलते हैं, क्या वो आपके आश्रम के पास ही रहते हैं। फिर लव बोलते हैं, ना सन्निहितम, नहीं नहीं पास नहीं रहते। रामः भो किम नामधेन युवयोः जननी, आपके जननी का क्या नाम है, यानी आपके माता का नाम क्या है। लवः तस्य द्वे नामानि, उनके दो नाम हैं। विदूषकः कथम एव, कैसे। चलो अब हमारा नेक्स्ट पेज, ठीक है स्टूडेंट्स। विदूषक बोलते हैं कि कैसे। फिर लव बताता है, तपोवासिनो देवम इति नामना अभायते भगवान वाल्मीकि ही वधु इति। वो बताता है लव कि तपोवासिन जो लोग हैं वो उनको देवी नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु यानी बहु नाम से बुलाते हैं। फिर राम राम बोलते हैं, जनांतिकम, तो पास जाके बोलते हैं, अपने मन में ही बोलते हैं, कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वसंवादी कुटुंब वृत्तांतम, इन दोनों का और हमारे कुटुंब का वृत्तांत एकदम सेम टू सेम है। वो विदूषक को बता रहे हैं। अब विदूषक बोलता है, कथम इव, ये कैसे पॉसिबल है। फिर राम पश्य एताव एव एताव अपि क्षत्रियो सूर्यन्वयो पितरि च अनयोः दारुण्यत्व सूचनो निरंकुशो शब्दः मातोश्च महात्मा विभाव देवी शब्दः ततः प्रविशति तापसः कण्वः। यानी राम फिर विदूषक को बोलते हैं कि देखो ये दोनों क्षत्रिय है और सूर्य कुल के हैं, और इनका पिताजी को ये निरंकुश इस शब्द से सूचित कर रहे हैं और माताजी को महान शब्द यानी देवी शब्द से सूचित कर रहे हैं, आदरार्थी बात कर रहे हैं। बस ऐसे बता ही रहे थे, तो उसके तभी उसी समय कण्व ऋषि का उस स्टेज पर आगमन होता है। कण्व ऋषि शृणोतु महाराज, सूर्यकुलवधू देवी सीता वाल्मीकि तपोवने इमौ यमौ तनयौ जनयामासः। शृणोतु महाराज, महाराज सुनो, सूर्यकुलवधू देवी सीता जी, इनका वाल्मीकि के तपोवन वाल्मीकि के तपोवन में इन दोनों बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है। वाल्मीकि मुनि ही तयो नाम कुशलव इति चकार, और उस समय वाल्मीकि मुनि ने उन दोनों के नाम कुश और लव ये रखे हुए हैं। रामः कथम एताव एव सीता तनयो, ये दोनों सीता के पुत्र हैं। हा पुत्र कुशः हा पुत्र लवः। ये जब सुनते हैं कि ये दोनों सीता के पुत्र हैं तो राम जी को बहुत खुशी हो जाती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये दोनों अब मेरे पुत्र हैं। वो खुशी के मारे बोलते हैं कि हाँ पुत्र कुश, हाँ पुत्र लव। ठीक है। फिर
कुछ लोगों को भी पता चल जाता है कि ये हमारे पिताजी है। फिर वो भी खुशी के मारे बोलते हैं कि कथमयन तात, क्या आप हमारे तात पिताजी हो? हाँ तात, यानी पिताजी। और सर्वे परस्परम आलिंगन्ति, और सब जन एक में को परस्पर आलिंगित करते हैं, यानी पिता को पुत्र मिल जाता है और पुत्र को पिता मिल जाते हैं, यानी राम को लोकुश और लोकुश को राम मिल जाते हैं। दोनों सब जन सबको खुशी होती है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? अंडरस्टूड? गुड, वेरी गुड। ओके ओके, बाय बच्चों। और देखो, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू। ओके बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे। बाय, गुड बाय।